एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते। जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सारा अमरीके का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। इधर पाकिस्तान ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं, अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है, मतलब आप इधर 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स। इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हो, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल। आजकल इंडिया का अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है, इस्लामी निजाम नहीं है। क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी, और इमदाद पे अपने मुल्क के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं। जो कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी ना अमेरिका की वजह से परेशान है, ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत हैं। मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है, और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको एक्सपोज किया था। तो उसके नुकसानात क्या हुए हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो रुकी हुई है। जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियाँ आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो GCC है, ये GCC के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे, फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी, जिससे तकरीबन इस वक्त $12 अरब से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। $12 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए
तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फला है। तो मुझे ये बताएं कैसे चीज़ें होंगी। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी जानने वाले हैं, मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब के अंदर एक जो 2 लड़के पाकिस्तानी थे, कज़न थे, उन्होंने क्या किया कि 2 वहाँ पे ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने कोई वीडियो बनाई इजराइल के झंडे के बारे में, और वो जो कि जी उसके बारे में बुरा भला कहा कि देखो जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। वो वीडियो मिडल ईस्ट में वायरल हो गई, सऊदी अरब में वायरल हो गई। उन्होंने उनको उठा लिया। जब उनको उठाया उनको जेलों में डाल दिया। मुझे किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये मेहरबानी करें इनसे पता करें। मैंने कहा यार ये मेरे पास का काम तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। खैर द क्वेश्चन इज़ कि ये अब वो जी सऊदी अरब में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया। वो जी सऊदी अरब के अंदर जो सऊदीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब के अंदर क्राइम कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो सऊदी अरब किससे बात करे, किसको कहे? जब फिर दुनिया में ये चीज़ होगी तो क्या होगा? ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि तकरीबन 80 लाख लोग हर साल पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना बाहर जाते हैं। 80 लाख लोग, जिनमें से सिर्फ 2 से 3 लाख लोग वापस आते हैं, बाकी वापस ही नहीं आते। और उनमें से जो 96% लोग हैं वो सारे गल्फ जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हुकूमत पाकिस्तान के, मेरे नहीं हैं। यानी कि तकरीबन 60 से 80 लाख लोग जो है वो बाहर जाते हैं, जिनमें से 2 से 3 लाख लोग वापस आते हैं, बाकी 5 लाख लोग तो बाहर ही रह जाते हैं। 96% लोग जो हैं वो जाते ही GCC हैं, बाकी क्योंकि वो यूरोप वगैरह वाले तो वीज़े नहीं देते। अब ये जो नई बात चली है जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों का जो आई थिंक कोटा है वो 1.6 मिलियन से 1.8 मिलियन हो गया यूएई के अंदर। और जिसे वो कहते हैं ना कि अब होता ये है कि पाकिस्तानी मलेशिया जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जैसे ही उनका वो होता है वो स्लिप हो जाते हैं।